हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार ओझा आप लोगों के बीच एक नए अंदाज में नए परिचय करवाने जा रहे हैं जिस राज्य की। वो हमारे राज्य है झारखंड, जिसकी जितनी भी अब बातें की जाए संसाधन के रूप में काफ़ी अपने आप में मायने रखता है। झारखंड का अर्थ जो होता है वो झारखंड का अर्थ होता है जैसे झार से झाड़ी बना है और खंड से भूमि का एक टुकड़ा है। तो ये कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो झारखंड का अर्थ होता है झाड़ियों का भूमि। झाड़ियों का भूमि, वनों का भूमि, पेड़ पौधों का भूमि से भरा हुआ है हमारा झारखंड। ये कई नामों से भी जाना जाता है, वनांचल है और कुकुट प्रदेश, महाभारत में भी इसका एक है। मुगल इन्हें कुछ और नाम से बुलाए हैं, तो कई लोग कई तरह से नाम अपने अपने समय के अनुसार से दिए। लेकिन विशेष बात जो है, झारखंड का अस्तित्व आया है और अस्तित्व का गठन जो हुआ पूर्ण रूप से झारखंड का, वो 15 नवंबर 2000 को हुआ। इसके पूर्व 1912 से ही यहाँ के मूल आदिवासी का मांग रहा है कि हमें एक सेपरेट, हमें एक सुरक्षित राज्य दिया जाए जहाँ पर संथाल जनजाति या जो भी जनजाति यहाँ के मूल थे उनका मांग रहा है कि हमें हमारे अधिकार मिला जाए। हम चूंकि जंगल झाड़ से में रहते आए हैं तो हमारे राज्य का भी एक अलग दर्जा दिया जाए। 1912 से मांग चलते चलते 1940 में, उस समय मांग और तेज से बढ़ गए जब हमारे जयपाल सिंह मुंडा जी कई तौर से इनको और बात को मनवाने के लिए इसके साथ जुड़ गए और ये मांग 1940 में और जोर पकड़ ली। 1952 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी झारखंड आए तो ये गठन और तो जोर से पकड़े कि भाई हमें हमारा झारखंड का राज्य का गठन किया जाए। अब जब गठन हुई 15 नवंबर 2000 को हुआ तो पहला जो मुख्यमंत्री थे वो श्री बाबूलाल मरांडी जी थे और ये अपने आप में एक गौरव वाली बात रही है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने हैं मूल निवासी आदिवासी हुए और इनका जब गठन हो गया तो भारतीय संघ में राज्य का दर्जा 28वां मिला, 28वां राज्य मिला स्थान। और झारखंड की राजधानी के रूप में उभर कर आया तो वो रांची आया। रांची चूँकि केंद्र बिंदु थे और पठारी भाग में है, इनकी जो ऊंचाइयां हैं कह सकते हैं कि हिल स्टेशन की तरह है। यहाँ पर कई तरह से हम लोग रमणीय स्थल है और यहाँ पर संसाधन की भी बहुत ज़्यादा, रांची में आसपास कई तरह का मुख्यालय भी रहा है बिहार के समय से। और राजकीय भाषा जो है वो राजकीय भाषा हिंदी के रूप में मान्यता दिया गया। द्वितीय राजभाषा के रूप में उर्दू उभर करके आया और चूँकि हर राज्य की अपनी अपनी एक प्रतीक होती है, अपनी राजकीय चिन्ह होते हैं, उसी तरह राजकीय पशु जो है वो हाथी है और राजकीय पक्षी जो है वो कोयल है। दोस्तों ये बातें चूँकि छोटी छोटी है, लेकिन हम अपने राज्य के बारे में जब छोटे छोटे चीज़ों से बढ़ेंगे आगे तभी हम अपने राज्य की विस्तार से जानेंगे और हम अपनी संस्कृति, अपने गौरव को बचा के रख पाएंगे। और अगर हमें राज्य के वृक्ष की बात की जाए तो साल है और राज्य के पुष्प जो है वो पलाश है। पलाश की पुष्प देखने में बड़ा सुंदर होता है और झारखंड में इनकी बहुतायता हमारे गांव, हमारे आसपास के पर्यावरण में काफ़ी मिलते हैं। इस कारण इसका राजकीय पुष्प जो है वो पलाश है। अब बात रही कि भौगोलिक अवस्थिति क्या रही है। भौगोलिक स्थिति भी जानना जरूरी होती है और भौगोलिक स्थिति जो है उत्तरी पूर्वी भाग, भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उत्तरी गोलार्ध में होने के नाते इनकी जो जलवायु है वो मानसूनी है। जलवायु कैसी है? मानसूनी। अब मानसूनी का मतलब है कि ना ज़्यादा गर्मी, ना ज़्यादा ठंड, ना ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र और ना ज़्यादा सुखाड़ वाले क्षेत्र। तो कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुए हैं मानसूनी होने के नाते। यहाँ खेती भी काफ़ी अच्छे से होती है और हर तरह से हम लोग अपने आप को पर्यावरण में, अगर ये कहें कि हम मौसम के आधार पर, तो मानसूनी बहुत अच्छे से हैं। बात रही हमारे
अक्षांश और देशांतर की रेखाएं क्या है, तो राज्य में से गुजरने वाली जो अक्षांश रेखाएं हैं वो 23.50 उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है, जो रांची के सटे हुए भाग से गुजरे हुए हैं। अब बात रही कि प्रांत की सीमाएं जब ये अलग हुई तो बिहार से अलग हुआ है, तो इनकी जो कह सकते हैं कि उत्तर पूर्वी भाग में कौन है, तो दक्षिण में हम कह रहे हैं कि उत्तर में बिहार और दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में जो है 2 राज्य से सटा हुआ छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश तक इसकी चौहदियाँ फैली हुई, यानी कि कह सकते हैं कि सीमाएं हैं, हमारी बाउंड्रीज यहाँ तक फैली हुई, और हम सभी राज्य में अपना संबंध जो है मजबूती से घिरे हुए हैं, और हमारे चारों ओर बहुत अच्छे से संपदाएं भरी हुई है। राज्य की जो लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 463 किलोमीटर चौड़ाइयाँ हैं। राज्य की कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 79,714 स्क्वायर किलोमीटर है, और बहुत सारे यहाँ पर जिलों की संख्या अगर बात करें तो जिलों की संख्या 24 है। कुछ हमारे जो परीक्षाओं से संबंधित है, क्योंकि राज्य स्तरीय पर बहुत सारी परीक्षाएं होती है और राज्य से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आज उसी का एक कड़ी है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला जो है वो चतरा है, और न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जो जिला है वो धनबाद है। झारखंड में परमंडलाओं की जो संख्याएं हैं वो 5 है। नंबर 1 उत्तरी छोटा नागपुर, नंबर 2 दक्षिणी छोटा नागपुर। दोस्तों, संथाल परगना भी एक परमंडल है, पलामू और कोल्हान, यानी कि कुल 5 है। संथाल परगना के अंदर बहुत सारे जिलाएँ हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर के अंदर भी है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो हमारे परमंडल 5 है। चूँकि एग्ज़ाम में ये बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है तो कन्फ्यूजन न रहे। बात है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा परमंडल जो है वो उत्तरी छोटा नागपुर है। अगर सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तो ये छोटा नागपुर। अगर छोटी जो परमंडल की बात करें तो पलामू है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो पश्चिमी सिंहभूम है, और सबसे छोटा जिला जो है वो रामगढ़ है। अगर वीडियो को लिखने का मन करे तो पॉज करके उसे लिख भी सकते हैं, एक नोट्स बना सकते हैं। बार बार कहते हैं कि हम अपने जिस राज्य में रहते हैं उसकी आधार, उसकी संस्कृति, वहाँ पर जो छोटे बड़े राज्य, परमंडल, ये सब चीज़ें जानना जरूरी होती है। अगर बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो वो रांची है, जहाँ इसकी राजधानी है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रांची है। आगे न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है पाकुड़ है। यहाँ पर पढ़े लिखे थोड़ी कम है और पिछड़ी थोड़ा सा जिला है। लोकसभा में अगर बात करें पूरे तो लोक सदस्यों की संख्या यहाँ पर 14 है, और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कुल 6 है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 81 है, और बहुत सारे विधानसभा या लोकसभा में सीटें सुरक्षित है। किनके लिए? यहाँ के जनजातियों के लिए। सबसे बड़ा संसदीय जो क्षेत्र है वो पश्चिमी सिंहभूम है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र नेतरहाट है। सबसे बड़ा वन सारंडा है, और सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना है। प्रथम रेल मार्ग राजमहल से मुगल सराय तक चली थी। प्रथम बिजली घर तिलैया था, और सर्वोच्च शिखर जो पारसनाथ है, आज ये गिरिडीह के पारसनाथ पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ जैन धर्म का बहुत पवित्र स्थल भी है। तो सर्वोच्च शिखर पारसनाथ है, और सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ा घाट जो लातेहार में। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद था हम अपने राज्य के बारे में अच्छे से जानें। हमारे राज्य में कई तरह का अभयारण्य है, जहाँ पर जंगलों में रहने वाले जीव जंतु है। यहाँ पर नदियाँ बहुत सारी हैं, तीर्थ स्थान है, यहाँ पर जनजातियाँ हैं। तो हम जब अगले वीडियो में बनाएंगे तो इसी से संबंधित एक और न्यू वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।